हेलो टू एवरीवन। आज हम गेट 2021 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसे 5 कॉन्सेप्ट्स को हम जानेंगे और उन पर बेस्ड हर साल जो है क्वेश्चंस आते ही हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 यहाँ पर चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स में। पहला है एनालिटिकल मैकेनिक्स, जिसमें हम लैग्रैंजियन, हैमिल्टनियन, आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं यहाँ पर। इसके अलावा पॉइसन ब्रैकेट हो गया और नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करना, इन पर भी क्वेश्चंस जो है आए हुए हैं। दूसरा जो है चैप्टर वो है रिलेटिविटी पर बेस्ड, रिलेटिविटी। और रिलेटिविटी में लगभग 2 ही 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस और आइंस्टीन जो है इसके एनर्जी और मास रिलेशन हो गया, या फिर हम कहें रिलेटिविस्टिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है, इन पर भी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलता है। इन दोनों का प्रोपोर्शन इस तरीके से होता है कि कई बार इन पर बेस्ड 2 क्वेश्चन, इन पर बेस्ड 2 क्वेश्चन, कई बार इस पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस, इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस, कई बार इस पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस, इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन, इस तरीके से देखने को मिलता है प्रोपोर्शन। और बहुत रेयर चांस है कि सेंट्रल फोर्स जो है, यानी कि हम बात करें सेंट्रल फोर्स में पोटेंशियल दे दिया आपको, ठीक है, या फोर्स दे दिया और आपको डिपेंडेंसी पूछ लिया, या फिर जो है सर्कुलर ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इनकी कंडीशंस पूछ लिया गया, तो सेंट्रल फोर्स जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड भी हो सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर पहले आते थे क्वेश्चंस, आजकल इतने नहीं आते हैं। एनालिटिकल मैकेनिक्स और रिलेटिविटी पर बेस्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से आज टॉपिक्स हैं जो हम आपको करवाएंगे? 5 ऐसे टॉपिक्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, 5 ऐसे टॉपिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है यहाँ पर वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, या हम कह सकते हैं रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जो है वो है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा जो है वो है फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी। फोर्थ जो क्वेश्चन है जो हर साल आता है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि लैग्रेंजियन दे देता है और हैमिल्टनियन फाइंड आउट करवा लेता है, या फिर हैमिल्टनियन देकर के लैग्रेंजियन फाइंड आउट करवाएगा। कई बार ये होता है कि लैग्रेंजियन से आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, कंजर्व क्वांटिटी पूछ लिया कि कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। और जो लास्ट 5th है, देखिए आईआईटी बॉम्बे इस बार कंडक्ट करवा रहा है, और आईआईटी बॉम्बे में जो है क्वेश्चन आया था 2013 में, उसने पहले कंडक्ट करवाया है गेट का, और उसमें ये क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं लगभग इनमें से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, या फिर हम इससे भी बेस्ड आया था। और एक क्वेश्चन और था विच इज बेस्ड ऑन नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज, नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी। इसकी कंडीशन होती है, जस्ट आप उसको अप्लाई कीजिएगा, दैट v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी दिस मस्ट इक्वल टू 0। तो इन पर बेस्ड आज हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का ये सबसे पहले एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें प्रूव करना है, मान लीजिए q हमें दे रखा है और p हमें दे रखा है, तो इसकी वैल्यू मान लीजिए दे रखा है q टू द पावर a कोस, ये दे रखा है, ठीक है, q टू द पावर a, और इसकी वैल्यू दे रखी है साइन b p, ये हमें दे रखा है, ठीक है। सो दिस इज q is a function of small qp and p is a function of small qp, and you have to find out what are the values of a and b such that this is a canonical transformation. So what is the condition? Condition is the Poisson bracket value, ठीक है, of q and p that must be equal to 1, ठीक है। ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यहां से आ जाएगा डेल q बाय डेल q, डेल p बाय डेल p, ठीक है, माइनस में डेल q बाय डेल p और डेल p बाय डेल q, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम कैपिटल Q को स्मॉल q की रेस्पेक्ट में जो है हम डिफरेंशिएट करते हैं। कितना आ जाएगा? a q a माइनस 1, ठीक है, और कोस b p, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डेल p बाय p, तो आ जाएगा q टू द पावर a साइन b p, इसका हो जाएगा कोस b p, ठीक है, और मल्टीप्लाई विद द अब b माइनस में। इसी तरीके से इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा q टू द पावर a, ठीक है, माइनस माइनस गॉट प्लस, तो साइन ऑफ बी पी और मल्टीप्लाई विद b, ठीक है, और मल्टीप्लाई विद डेल p बाय डेल q, तो ये आ जाएगा a q a माइनस 1, और ये आ जाएगा कोस b, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉमन क्या आने लग रहा है? देखिए a b और q टू द पावर a माइनस 1 प्लस a, कितना आ गया? 2a माइनस 1, ये तो कॉमन आने लग रहा है, और ब्रैकेट लगा करके कितना आ जाएगा यहाँ से? कोस स्क्वायर बी पी प्लस में साइन स्क्वायर बी पी,
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस आइडेंटिटी इज 1 इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा ए बी क्यू टू द पावर 2a माइनस 1 दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं यहां से, यहां पर q का जो कोफिशिएंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2a माइनस 1 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, सो 2a इज इक्वल टू 1 और यू से दैट a इज इक्वल टू हाफ। तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए। b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर यहां पर इसकी वैल्यू आप 0 करें तो q टू द पावर 0 कितना आएगा? 1 आएगा, और यहां से हम देख सकते हैं कि ab की वैल्यू भी 1 ही है। ठीक है, तो ab की वैल्यू भी कितनी है? 1 है, तो हाफ डॉट b इज इक्वल टू 1 जैसे दैट b इज इक्वल टू 2। सो यहां पर a की वैल्यू हाफ और b की वैल्यू 2 होनी चाहिए, सच दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी कैनोनिकल। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज बेस्ड अपॉन द वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये गेट फिजिक्स के एग्जाम में आया हुआ है। इसमें क्या गिवन था कि ये दो हमारे पास में स्पेसशिप्स हैं। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। दोनों स्पेसशिप्स की जो लेंथ है ना इन द रेस्ट फ्रेम वो गिवन है l। एक को मान लेते हैं a, दूसरे को क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। इसकी जो वेलोसिटी है वो है 4c/5 और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 3c/5। ठीक है, ये किसी समय पर देखा गया इस तरीके से कि b जो है वो आगे है a से। अब a चेज कर जाएगा b से कितने टाइम बाद, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाए, नाउ दिस इज b एंड दिस इज a। ठीक है, दिस इज a। तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा इसको चेज करने में a को? ठीक है, सो टाइम टेकन बाय a स्पेसक्राफ्ट टू चेज विद रिस्पेक्ट टू b, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए 4c/5 और 3c/5 हमें क्या गिवन है। सबसे पहले इसको चेज करने के लिए यहां पर अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है? टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया? देखिए L तो यहां तक आने में, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर यहां पर देखेंगे हम तो L ही लगेगा हमें, तो L प्लस में जब ये इससे चेज कर जाएगा, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। हम जानते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है ना। ठीक है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो L √ 1 माइनस v² डिवाइडेड बाय c², ये हो जाएगी नेट लेंथ। ठीक है, यहां से यहां तक आने में L और फिर इसको इससे चेज करने में L √ 1 माइनस v² बाय c²। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर ये आएगा और यहां से अगर आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा कि L ही है इस केस में। ठीक है, और फिर इससे आगे L √ 1 माइनस v² बाय c² एंड डिवाइडेड बाय स्पीड। तो स्पीड हमें नहीं पता है तो हम v मान लेते हैं यहां पर। ये v यहां पर स्पीड है। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं v इज द स्पीड और यू से दैट वेलोसिटी किसकी? a की, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, क्योंकि ये इसको चेज करने वाला है ना, तो वेलोसिटी a की हम देखेंगे b के रेस्पेक्ट में। अब ये आप मिस्टेक मत कीजिएगा कि 4c/5 ले लें इसको, नहीं, 4c/5 रेस्ट फ्रेम के रेस्पेक्ट में दे रखा है और यहां पर रेस्ट फ्रेम नहीं है, दोनों ही मूव करने लग रहे हैं, इसलिए कोई थर्ड फ्रेम जो है आपने मानना पड़ेगा। यहां पर हम थर्ड फ्रेम मानते, मान लीजिए आप हैं यहां पर अर्थ पर। ठीक है, एंड दिस इज ए रेस्ट फ्रेम, दैट मींस एस फ्रेम, दिस इज एस फ्रेम। अब इन दोनों में आपने डिसाइड करना है कि कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है या कहीं पार्टिकल है और कौन सा एस डैश फ्रेम है। ठीक है, ये आपने डिसाइड करना है यहां। तो अब अगर इसको चेज करना है तो देखिए ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लग रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, और ये है एस डैश फ्रेम, दिस इज एस डैश फ्रेम विच मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 3c/5। ठीक है, सो यहां पर ये एस डैश फ्रेम है और ये ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या गिवन है? देखिए 4c/5 क्या गिवन है? 4c/5 गिवन है वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और यू से दैट स्पेसशिप A विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम क्या होता है? u होता है। ठीक है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसलिए मैंने क्या लिया, इसको प्लस लिया है। फिर इसके बाद में गिवन है कि एस डैश फ्रेम की जो वेलोसिटी है, या हम कहें स्पेसशिप B की वेलोसिटी जो है वो हमें एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में गिवन है। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, वो तो v होता है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर? 3c/5। ये भी फॉरवर्ड मूव कर रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा। और हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम, दैट मींस u डैश मुझे फाइंड आउट करना है। एंड बाय वेलोसिटी एडिशन थ्योरम वी नो दैट u डैश इज इक्वल टू u माइनस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस uv बाय c²। ठीक है, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b जो है वो v नहीं है, इस केस में वो है u डैश, यहां पर भी u डैश, यहां पर भी u डैश है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम पुट करें तो देखिए u माइनस v कितना हो जाएगा? 4c/5 माइनस में 3c/5 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस में यह आ जाएगा 12c² डिवाइडेड बाय 25c², ये कैंसिल हो गया इससे,
और यहां से आ जाएगा c/5 मल्टीप्लाई विद द 25 माइनस 12 कितना हो गया, 25 डिवाइडेड बाय 13 हो गया। ठीक है, तो ये 5 पर कैंसिल हो गया, 5c/13। सो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b हमारे पास फाइंड आउट हो गया है, u डैश की वैल्यू इट इज 5/13c। यहां पर पुट कर देते हैं इसको, तो यहां पर अगर हम पुट करें तो आ जाएगा l प्लस l और अंडर रूट में 1 माइनस में ये आ जाएगा 25/169। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 5/13c। ठीक है, यहां से आ जाएगा और ये से दैट l प्लस, या आप एक काम कीजिए l जो है उसको कॉमन कर लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस में ये आ जाएगा 169 माइनस में 25 144 यानी कि 12, तो 12/13 डिवाइडेड बाय 5/13c। तो यहां से आ जाएगा 13 प्लस 12। ठीक है, ये आ जाएगा 25/13 इंटू में 13 डिवाइडेड बाय 5, ये कैंसिल इससे और ये 5 पर कैंसिल, तो 5l/c। तो जो आंसर में पूछा गया था तो वो जो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था और हमें यूनिट्स में बताना था l/c यूनिट्स में, तो आंसर कितना देगा, 5 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी का। ठीक है, तो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, अब नेट के एग्जाम में और गेट के एग्जाम में देखिए थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस मिलेगा कि आपको यहां पर जो पोटेंशियल है वो एक सिंगल फंक्शन मिलेगा x का, यानी कि यहां हम कहीं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट q का, तो v इज इक्वल टू v ऑफ q, और एक ही यहां पर टर्म मिलेगी, दो टर्म नहीं मिलेंगे। आप ऐसा सोच रहे हैं कि f1 ऑफ q प्लस में f2 ऑफ q, ठीक है, जैसे 1/x² माइनस में 1/x³ ऐसे मिलता है ना। ठीक है, नेट के एग्जाम में इस टाइप से नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पोटेंशियल वर्सेस x के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हैं और फिर वहां से हम देखते हैं कि कंजुगेट मोमेंटम वर्सेस x का ग्राफ कैसा मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेनली हमें एक ही फंक्शन दिया रहता है, से इट इज f ऑफ q, जैसे से α x² गिवन है, αx गिवन है, ठीक है, माइनस α x² गिवन है एटसेट्रा। ठीक है, α x⁴, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आते हैं एग्जाम में। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इनमें सबसे इजी है ये मेथड कि आप सबसे पहले हैमिल्टोनियन लिख ले, हैमिल्टोनियन को एनर्जी के इक्वल रख ले विच इज कांस्टेंट, और यहां से आप जो है इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन किसकी बनने लग रही है, यानी कि पैराबोला की है, हाइपरबोला की है, स्ट्रेट लाइन की है, किस टाइप की है। तो आप फिर वहां से ग्राफ प्लॉट कीजिए p वर्सेस x का, क्योंकि मुझे पता है ये हैमिल्टोनियन क्या होता है, t प्लस v, और v में x आएगा और t में p आएगा, क्योंकि p²/2m होता है। तो आप वहां से जो है ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, इजीली आप फाइंड आउट करेंगे। अच्छा एक चीज और, स्पेस ट्रैजेक्टरी जो है वो कभी भी कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे वो। ठीक है, एक केस को छोड़ करके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब पोटेंशियल जो है ना वो टाइम का फंक्शन होगा, तब उस केस में ही जो है इंटरसेक्ट करेंगे, बाकी अदर केसेस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो चीज है वो ये है कि अगर आप फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी बनाने लग रहे हैं तो फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी के अंदर आपने क्लॉकवाइज सेंस में लेना है, क्लॉकवाइज सेंस में आपने एरोज जो है उनको डिनोट करना है, जैसे सिंपल पेंडुलम के लिए बनाते हैं उस टाइप से। सिंपल पेंडुलम में आप देखेंगे क्लॉकवाइज सेंस में है, बाकी अदर केसेस में आप देखेंगे क्लॉकवाइज सेंस में बनाते हैं, हमेशा क्लॉकवाइज सेंस में इसको बनाना है आपने। ठीक है, एरोज को। और इसके अलावा फेस स्पेस ट्रैजेक्टरीज जो है, ठीक है, वो कभी भी टाइम के साथ में ओरिजिन जो है वहां पर नहीं जाएंगी। जैसे आप सोच रहे हैं कि इस तरीके से जाएंगी, तो इस टाइप से नहीं जाएंगी, सिर्फ एक केस को छोड़ करके, एंड इट इज डैम्प्ड ऑस्किलेटर, सिर्फ इस केस को छोड़ करके। डैम्प्ड ऑस्किलेटर में क्या होता है कि टाइम के साथ में एम्पलीट्यूड जो है ना वो डिक्रीज करता रहता है, इसलिए इस टाइप की जो है फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी आपको देखने को मिलेगी। तो कौन कौन सी फेस स्पेस ट्रैजेक्टरीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, उनको मैं यहां पर एक बार डिस्कस कर देता हूं। देखिए जैसे अभी मैंने बताया आपको αx हो गया, α x² हो गया, α x⁴ हो गया, ठीक है, माइनस αx हो गया, माइनस α x² हो गया, इस तरीके की ट्रैजेक्टरीज। जैसे किसी बॉल को हम एक फ्लोर के ऊपर जो है ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, और वो वहां पर बाउंस ऑफ करती रहती है, तो हमें अगर फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करें। इसी तरीके से डैम्प्ड ऑस्किलेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, डैम्प्ड ऑस्किलेटर। ठीक है, तो इस तरीके की जो है आपके पेपर में आते हैं गेट के एग्जाम में, तो आप इनको जो है कीजिएगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम बेस्ड अपॉन दिस। तो ये क्वेश्चन आया है अल्फा मोड x, ये हमें गिवन था। पोटेंशियल क्या है, अल्फा मोड x, और हमें फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी जो है वो ड्रॉ करनी थी। किस टाइप से आप ड्रॉ करेंगे, देखिए सबसे पहले आप हैमिल्टोनियन फाइंड आउट कीजिए। इट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ये आ जाएगा यहां से, एंड दिस इज इक्वल टू E विच इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कंडीशन है टू फाइंड आउट द फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी। तो यहां से आप देखेंगे कि अगर
x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर यहां से आ जाएगा p²/2m प्लस में अल्फा x एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट से c। और अगर x लेस देन 0 है तो आ जाएगा p²/2m और माइनस में अल्फा x दैट मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट c। आप देख सकते हैं यहां पर p² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कहें, ठीक है, या फिर p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² कहें, तो ऐसे केसेस में हमें देखने को मिलता है पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन है। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए पैराबोला की इक्वेशन है, यहां से देखें तो पैराबोला की इक्वेशन सबसे पहले इसके लिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पर x मान लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पर आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। यहां पर आपको दो वैल्यूज देखने को मिलेंगी p की, ठीक है, p की दो वैल्यूज देखने को मिलेंगी और होना भी चाहिए। देखिए p² है ना, तो एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू, तो यहां पर ये मान लेते हैं p1 और ये मान लेते हैं p2, तो इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इस वाले केस में अगर हम देखें तो x नेगेटिव है तो इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यहां पर p1 और यहां पर p2 और यहां पर -x। अब इन दोनों को आपने मर्ज करना है क्योंकि इक्वेशन तो ये वाली है। ठीक है, दोनों ग्राफ को अगर आप मर्ज करेंगे तो ग्राफ आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, ये यानी कि इस टाइप से। तो फेस पे ट्रैजेक्टरी जो है वो इस टाइप से आएगी, p वर्सेस x। ठीक है, एरो किस तरफ होगा, एरो जो है मैंने हमेशा बताया है क्लॉकवाइज सेंस में, तो इस तरीके से जाएगा एरो। ठीक है, तो ये हमारा फेस पे ट्रैजेक्टरी हो गया। तो जो क्वेश्चन आया था वो ये है गेट में, h इज इक्वल टू p²/2m माइनस में अल्फा q²। आप देख सकते हैं यहां पर पोटेंशियल जो है वो क्या है, नेगेटिव है, एंड दिस इज इक्वल टू e और कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा पोटेंशियल जो है अगर वो नेगेटिव आया और डिपेंडेंसी x² या q² हुई तो हमेशा याद रखिएगा जो है फेस पे ट्रैजेक्टरी जो है वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और आप देख भी सकते हैं p² इज इक्वल टू q²। अगर मान लीजिए e इज इक्वल टू 0 रख दिया मैंने तो कितना आ जाएगा, p² इज इक्वल टू q², तो p इज इक्वल टू q आ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेट लाइन इस टाइप से बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये ओरिजिन o है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन इस टाइप से। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ओरिजिन o को क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फेस पे ट्रैजेक्टरी जो है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करने लग रही है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल टाइम का फंक्शन नहीं है और हैमिल्टोनियन जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, कंजर्व है। अब इस केस में एरो कैसे शो करें, एरो जो है उसमें देखिए सेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैसे भी एरो आप शो करने लग रहे हैं, सेंस ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एरो जो शो कर रहे हैं उस केस में कि ओरिजिन ओ जो है उससे पास होकर के जाने लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए एरो आप ऐसे शो कर रहे हैं, इस टाइप से पास होते हैं ऐसे, और इधर से पास होते हुए ये मान लीजिए ऐसे ऐसे जाने लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे और ये ऐसे, तो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट होने लग रहा है। फिर उसके बाद में ऐसा कोई सेंस भी नहीं बन रहा, देखिए ये इस टाइप से है तो इधर की तरफ में तो एरो इधर और इधर की तरफ एरो इधर, तो सेंस भी नहीं है। तो ऐसा बनाना आपने कि सेंस भी हो और फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी जो है वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हो ओरिजिन ओ पर। तो ऐसा पॉसिबल केस सिर्फ एक ही है, जैसे मान लो यहाँ पर ओरिजिन ओ है, यहाँ पर ये इस टाइप से है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से ऐसे आई और ऐसे चल गई। ठीक है, इधर से आई और इधर से चली। ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें जो है सेंस मिलती है आपको कि ये ऐसे जा रही हैं और ये वाली ऐसे जा रही हैं, ये वाली इस टाइप से जा रही हैं और ये वाली ऐसे जा रही हैं। सो दिस इज द करेक्ट फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जानते हैं विच इज बेस्ड अपॉन द नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज। सो यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन ले लेते हैं जो 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या था, ये हमारे पास में एक वॉल है, इससे अटैच्ड एक स्प्रिंग है, फिर एक मास है, फिर एक स्प्रिंग है और फिर एक मास है। स्प्रिंग कांस्टेंट K है दोनों का, मासेस भी कैपिटल M और कैपिटल M दे रखा था, और हमें फाइंड आउट करना है कि वन ऑफ द नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आपने ऑस्किलेशंस करवाना है। इसके लिए आप इसको स्ट्रेच कीजिए, तो इस तरफ से स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, दिस इज कैपिटल M, दिस इज कैपिटल M, दिस इज K एंड दिस इज K। तो यहां पर ये स्प्रिंग 1 है, ये वाली स्प्रिंग 2 है। सपोज कीजिए x1 जो है वो एक्सटेंशन है किसके अंदर, स्ट्रिंग 1 में। ठीक है, x1, तो यहां पर एक्सटेंशन इन स्प्रिंग 1, दिस इज इक्वल टू x1 और माइनस में इनिशियली 0, तो x1 माइनस 0, दैट मीन्स x1। इसी तरीके से अगर हम एक्सटेंशन फाइंड आउट करें स्प्रिंग 2 में तो कितना आ जाएगा, अगर ये x2 जो है
अगर ये x2 इस तरीके से है तो यहां पर नेट एक्सटेंशन x2 नहीं है, इस केस में मेंशन हो जाएगा x2 माइनस में x1। यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है, x2 माइनस x1। ठीक है, थर्ड अगर कोई मास होता तो फिर क्या करते हैं उस केस में, x1 थर्ड वाले केस में कितना हो जाएगा, x3 माइनस x2, और सेकंड वाले में x2 माइनस x1। इस तरीके से हम करेंगे, नेट एक्सटेंशन इस तरीके से होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर अगर हम पोटेंशियल लिखें तो पोटेंशियल अब इजी हो जाएगा आपके लिए, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है तो हाफ के x1 स्क्वायर, ठीक है, यहां एक्सटेंशन होता है एक्सटेंशन का स्क्वायर, प्लस में हाफ के और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी यहां पर बहुत इजी है, दो मासेस हैं तो दोनों के करस्पॉन्डिंगली दो यहां पर टर्म्स आती हैं, तो हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस में हाफ m x2 डॉट स्क्वायर। अब यहां पर आपने मैट्रिक्स लिखनी है, 2x2 मैट्रिक्स ऑफ दी V and T, ठीक है, ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट यू कैन अप्लाई V माइनस ओमेगा स्क्वायर T, दिस इज इक्वल टू 0, द कंडीशन टू फाइंड आउट द नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स। सो यहां से आ जाएगा T इज इक्वल टू m/2, ठीक है, यहां से आ जाएगा m/2 और यहां से आ जाएगा हाफ 0 0 हाफ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी K, यहां पर ये मैं कॉमन लेने लग रहा हूं, तो कितना आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा हाफ के x1 स्क्वायर प्लस में हाफ के और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस में 2x1 x2, ठीक है। इसका वैसे ले सकते हैं हाफ के x1 स्क्वायर हाफ के x1 स्क्वायर, इट गोज के x1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस में हाफ के x2 स्क्वायर और माइनस में ये हाफ और ये 2, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, सो के x1 x2, ठीक है। फिर इसके बाद जब भी हमें पोटेंशियल, ठीक है, इसका हमें मैट्रिक्स लिखना होता है तो जो टर्म आ रही है x1 x2, इसमें आप जो है ब्रेक कीजिए इसको दो टर्म्स में, x2 x1 में भी देखिए तो हाफ हाफ जाएगी, तो माइनस k/2 इसके करस्पॉन्डिंगली और माइनस k/2 इसके करस्पॉन्डिंगली आएगा, यानी कि माइनस हाफ तो, ठीक है, माइनस हाफ तो इसके करस्पॉन्डिंगली, ठीक है, और माइनस हाफ ही इसके करस्पॉन्डिंग है। यहां पर देखें तो ये 1 है x1 स्क्वायर का और x2 स्क्वायर का यहां पर हाफ है, तो ये हमने लिख दिया यहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स। अब आप इजीली जो है V माइनस ओमेगा स्क्वायर T दिस इज इक्वल टू 0 कंडीशन लगा करके ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करना, वहां से आइलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना, या उल्टे केसेस भी आ सकते हैं, किस तरह से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट को जानने के लिए कुछ फॉर्मूले आप याद रखिएगा, जैसे लैग्रेंजियन होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ QI डॉट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। यहां पर लैग्रेंजियन होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी, और हैमिल्टोनियन होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ L होता है PQ डॉट माइनस में L। यहां पर P जो है वो है कंजुगेट मोमेंटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो है कंजुगेट मोमेंटा, इसकी वैल्यू है del L बाय del Q डॉट, ठीक है, और लैग्रेंजियन यहां पर हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए आइलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हमें लिखना है तो d बाई dt और del L बाय del Q डॉट माइनस में del L बाय del Q दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। I भी आ सकता है अगर एक से ज्यादा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट उस सिस्टम में प्रेजेंट है तो, और फिर I जो है वो रन करेगा इस केस में, ठीक है। और इसके बाद में एक चीज और है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट कई बार पूछ लेता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे मान लीजिए L हमें दे रखा है हाफ mx डॉट स्क्वायर, ये हमें गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी टर्म है, पोटेंशियल एनर्जी टर्म में कहीं पर भी x जो है वो नहीं आने लग रहा है, इस केस में पोटेंशियल कितना है 0 है। अगर x नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके कोरस्पोंडिंगली अगर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट नहीं आने लग रहा है, इसका मतलब कंपोनेंट इज कंजर्व्ड, ठीक है, दैट मींस px इज कंजर्व्ड हियर, px इज कंजर्व्ड हियर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। जैसे लैग्रेंजियन हमें गिवन है नो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए विच इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो हमें गिवन है हाफ mv स्क्वायर और माइनस में होता है q फाई माइनस में q v डॉट a, ठीक है, कई बार a डॉट v भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज स्केलर पोटेंशियल, दिस इज वेक्टर पोटेंशियल एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस में q फाई प्लस में q v डॉट a, और आपसे पूछ लिया मान लीजिए कि हैमिल्टोनियन फाइंड आउट कीजिए, आइलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पूछेगा इस केस में, क्योंकि फिर वो तो होता है F इज इक्वल टू Q ऑफ E प्लस में V क्रॉस B, ठीक है, तो ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि कंजुगेट मोमेंटा फाइंड आउट कीजिए और फिर उसके बाद हैमिल्टोनियन फाइंड आउट कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला है वो हो जाएगा PQ डॉट माइनस में L, P जो है यहाँ पर कंजुगेट मोमेंटा वो है del L बाय del Q डॉट और इसे del L बाय del V, तो यहाँ से आ जाएगा V के रेस्पेक्ट में mv, ठीक है, इसका तो, और इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना होगा प्लस में QA, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें v की वैल्यू तो आ जाएगी p माइनस में QA डिवाइडेड बाय m। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ p। क्यों मैंने फाइंड आउट किया? क्योंकि मुझे पता है हैमिल्टोनियन में v आएगा और मुझे उसको p से रिप्लेस करना होगा, इसलिए मैंने पहले ही फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हैमिल्टोनियन की वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा p की वैल्यू है mv प्लस में QA और डॉट विथ v। ठीक है, और माइनस में लैग्रेंजियन विच इज हाफ mv स्क्वायर माइनस में q5 प्लस में qv डॉट में a। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा mv स्क्वायर माइनस में हाफ mv स्क्वायर प्लस में q a डॉट v और माइनस में q5। ठीक है, और अच्छा माइनस में l था ना, लैग्रेंजियन माइनस में l था तो माइनस, और ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्लस में q5 माइनस में qv डॉट a। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा आपके केस में हाफ mv स्क्वायर और प्लस में q5। अब आप पुट कर दीजिए चाहे v स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से m/2 और ये आ जाएगा p माइनस में qa। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस में q5, दैट मीन्स हैमिल्टोनियन आ गया p माइनस में qa स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m और प्लस में q5। दिस इज द हैमिल्टोनियन। ठीक है, हो सकता है यहां पर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल गिवन हो तो उस केस में हैमिल्टोनियन क्या होता है, देखिए इस केस में नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला जो है काइनेटिक एनर्जी का वो यहां एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा L इज इक्वल टू माइनस m अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और बाकी सब कुछ सेम है, माइनस q5 प्लस में qv डॉट a। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। इसके कोरस्पॉन्डिंगली हैमिल्टोनियन जो है इसकी वैल्यू याद रखें तो ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली ये है p माइनस QA। ठीक है, p माइनस में QA, यही आया था ना, p माइनस QA कंजुगेट मोमेंट, तो यहाँ से आ जाएगा p माइनस QA और स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस में m स्क्वायर c टू द पावर 4, और यहाँ पर देखिए पोटेंशियल टर्म जो q5 आने लग रहा है नेगेटिव साइन, तो प्लस का q5 हो जाएगा यहाँ पर। दिस इज द हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस करें। एक क्वेश्चन और है, जैसे आपको पोटेंशियल दे दिया ना, पोटेंशियल दे दिया और हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू x नोड, वेयर x नोड इज द स्टेबल पॉइंट डिवाइडेड बाय m, और यहां पर आ जाएगा रूट। ठीक है, यहां पर m यूज नहीं करें, अगर सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल्स जिनका मासेस m गिवन है तो फिर उस केस में रिड्यूस्ड मास आ जाता है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, इससे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अधिकतर जो क्वेश्चन है वो आता है आपके केस में रिलेटिविटी और एनालिटिकल मैकेनिक्स से देखने को मिलता है। रिलेटिविटी में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में एक चीज और याद रखिएगा कि t डैश इज इक्वल टू t माइनस में vx बाई सी स्क्वायर, और यहां पर गामा एक तो ये वाला फॉर्मूला, और r स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।